नमस्कार, मैं शिक्षा मिश्रा झारखंड के सुप्रभात मीडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप झारखंड के किस जिले से हमारे न्यूज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबर को, जानते हैं आज के मुख्य समाचार। मई में इस दिन आएगी पीएम किसान योजना की अगली किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 14वीं किश्त का इंतजार बेसब्री से किसान कर रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि किसानों को इस किश्त की राशि जल्द मिल सकती है। मई के अंत में पीएम किसान योजना की 14वीं किश्त आने की संभावना जताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स में तो यह भी दावा किया गया है कि किसानों को केंद्र सरकार की ओर से दी जाने वाली आर्थिक सहायता की अगली किश्त 26 मई से 31 मई तक कभी भी जारी की जा सकती है। फूट डालो और राज करो की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू। कर्नाटक में कांग्रेस की जीत पर बोले सीएम सोरेन। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को मिली प्रचंड जीत से झारखंड में यूपीए व वामपंथी खेमे में भारी उत्साह है। वहीं एनडीए और बीजेपी खेमे में मातम पसरा हुआ है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को नतीजे आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया कि फूट डालो और राज करो की राजनीति की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। इसके साथ ही उन्होंने इस जीत के कांग्रेस और कर्नाटक की जनता को बधाई दी। बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली प्रचंड जीत से राज्य के कांग्रेसी गदगद हैं। मई महीने में जारी होना था 4 नियुक्तियों का विज्ञापन। बेरोजगार युवाओं की उम्मीद बरकरार। राज्य में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार आयोग अपने ही एग्जामिनेशन कैलेंडर को फॉलो करने में फेल हो गया है। यह आयोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है। इस आयोग ने 10 नियुक्ति परीक्षाओं के विज्ञापन जारी होने, परीक्षा लेने और रिजल्ट प्रकाशित करने का कैलेंडर जारी किया था। 10 परीक्षाओं में से 2 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया गया। आयोग ने दावा किया था कि मई के दूसरे सप्ताह तक 4 अन्य नियुक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसे अब तक जारी नहीं किया गया है। वहीं आयोग ने कहा था कि मई के तीसरे सप्ताह में 1, चौथे सप्ताह में 1 और जून में 3 परीक्षाओं का विज्ञापन जारी किया जाएगा। रांची स्मार्ट सिटी में आम लोगों को मिलेगा अपना आशियाना। जल्द बनकर तैयार होगा 5000 फ्लैट। झारखंड की राजधानी रांची में बहुत जल्द स्मार्ट सिटी बनकर तैयार होगी, जिसमें लोगों को एक से बढ़कर एक सुविधाएं मिलेंगी। दरअसल धूर्वा में बन रहे स्मार्ट सिटी में जल्द ही आम लोगों के लिए फ्लैट का निर्माण होगा। पहले चरण में यहाँ 52.19 एकड़ जमीन पर 5000 फ्लैट बनेंगे। वहीं दूसरे चरण में 10,000 और फ्लैट बनाए जाएंगे। ऑनलाइन नीलामी में जिन कंपनियों ने यहाँ जमीन ली थी, उनके नाम रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अपार्टमेंट का काम इसी साल शुरू होगा और 2 सालों में इसे खरीदारों को हैंड ओवर करने की तैयारी है। दरअसल अब तक कॉरपोरेशन को खाता प्लॉट के अनुसार ज़मीन नहीं मिल रही थी, इसी कारण रजिस्ट्री रुकी हुई थी। अब स्मार्ट सिटी को कुल 656 एकड़ ज़मीन में से 646 एकड़ ज़मीन खाता प्लॉट के हिसाब से सौंप दी है। झारखंड में हुए जमीन घोटालों की सीबीआई या न्यायिक जांच कराएं। बाबूलाल मरांडी ने सीएम हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता बाबूलाल मरांडी ने सूबे के मुखिया हेमंत सोरेन को एक पत्र लिखा है। झारखंड भाजपा विधायक दल के नेता श्री मरांडी ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई या हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन कर प्रदेश में अब तक हुए जमीन घोटालों की जांच कराई जाए। सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव में सरकारी सिस्टम में खामी का भी उन्होंने आरोप लगाया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि राजधानी रांची ही नहीं, राज्य के कई जिलों में ऐसी कई ज़मीन माफिया सक्रिय हैं, जिन्होंने दस्तावेजों में हेर फेर करके ज़मीन की खरीद बिक्री की है। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि सरकारी सिस्टम की कमजोरी का फायदा उठाकर जालसाजी की गई। नक्सलियों के उत्तर भारत बंद को लेकर झारखंड पुलिस अलर्ट। चतरा में मारे गए 5 नक्सलियों के विरोध में भाकपा माओवादी संगठन ने आज 15 मई को उत्तर भारत बंद का ऐलान किया है। रविवार आधी रात से नक्सलियों की बंदी शुरू हो जाएगी। नक्सलियों के बंद को देखते हुए पूरे झारखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस संबंध में झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से नक्सल प्रभावित जिलों में विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। लोहरदगा, चतरा, लातेहार, चाईबासा, खूंटी, पलामू व गढ़वा में विशेष चौकसी बरती जा रही है। इन जिलों के एसपी द्वारा सभी जवानों को चौकस रहने के साथ अति संवेदनशील इलाकों में गश्ती तेज करने का निर्देश दिया गया। एक और आईएएस अधिकारी तक पहुंच सकती है जांच की आंच। ईडी इस मामले में कर रही कार्रवाई की तैयारी। झारखंड में रांची टेंडर कमीशन मामले में एक बार फिर ईडी की जांच तेज हो सकती है। इस मामले में भी एक आईएएस अधिकारी तक जांच की आंच पहुंच सकती है। दरअसल ईडी ने टेंडर कमीशन घोटाले मामले में ग्रामीण कार्य विभाग के मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के रांची, दिल्ली और
जमशेदपुर आवास सहित 24 ठिकानों पर 21 फरवरी को एक साथ छापेमारी की थी। इस दौरान वीरेंद्र राम के आवास से 1.5 करोड़ के जेवरात, 40 लाख नकद, 6 लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों के फ्लैट और भूखंड के कागजात मिले थे। इस दौरान यह भी पता चला था कि वीरेंद्र ने कमीशन की राशि से 125 करोड़ से अधिक की संपत्ति बनाई है। नहीं रहे महान शिक्षकविद डॉक्टर कर्मा उरांव, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर जताया शोक। प्रसिद्ध मानव शास्त्री व रांची विश्वविद्यालय सोशल साइंस के पूर्व डीन डॉक्टर कर्मा उरांव का 72 साल की उम्र में रविवार की सुबह 7 बजे मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। उन्हें एक सप्ताह पूर्व किडनी की समस्या को लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां डायलिसिस चलने के दौरान अचानक उनका निधन हो गया और उनका जन्म गुमला जिले के बिष्णुपुर प्रखंड के महुआ टोली गांव में हुआ था। उनके बड़े बेटे धर्मेश उरांव का 2021 में कोरोना से निधन हो गया था। वह रिलायंस से जुड़े हुए थे। दूसरे बेटे सनी उरांव धनबाद में नौकरी करते हैं। बड़ी बहू मुंबई में रहती है, वह आज शाम तक आ जाएंगी। बेटी व दामाद आयरलैंड में रहते हैं। उनका अंतिम संस्कार सोमवार को सुबह 9 बजे रांची में ही किया जाएगा। अब 19 मई तक करें आवेदन, परीक्षा तिथि की घोषणा जल्द, मेरिट बेस्ड होगा एडमिशन। राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए आवेदन की तिथि को बढ़ा दिया गया है। अब 19 मई तक आवेदन किए जाएंगे। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 19 मई को चयन परीक्षा लेनी थी, जिसे स्थगित करते हुए अभी इस तिथि तक आवेदन ही लिए जाएंगे। परीक्षा जैक की ओर से ली जाएगी, जिसकी तिथि 19 मई के बाद जारी की जाएगी। सभी उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए संबंधित जिला के डीईओ कार्यालय से आवेदन लिए जा सकते हैं। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 19 मई है। इस तारीख के बाद दिए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। बच्चों का एडमिशन लिखित परीक्षा के आधार पर होगा या परीक्षा विद्यालय स्तर पर होगी। 16 मई से संथाल परगना में बारिश के आसार, राजधानी में झुलसाने वाली गर्मी रहेगी जारी। झारखंड तप रहा है, मौसम का पारा दिन बर दिन चढ़ता जा रहा है। तेज धूप अब झुलसाने लगी है। मौसम विभाग केंद्र की माने तो राजधानी रांची समेत आसपास के जिलों को इस झुलसाने वाली गर्मी से राहत अभी नहीं मिलने वाली है। हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की उम्मीद है, मगर यह बारिश महज राहत देने वाली ही होगी। यह बारिश संथाल परगना के जिले में होगी। राजधानी को अभी गर्मी के दौर से ही गुजरना होगा। मौसम केंद्र ने पूर्वानुमान के मुताबिक इस गर्मी से संथाल परगना के लोगों को राहत मिल सकती है। 16 से 18 मई तक संथाल परगना के कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार हैं।